राज्य हैं थोड़ा और पीछे थोड़ा पीछे हो जाएगा नीचे हो जाएगा नीचे छात्राओं को चलो हो गया। उसको साइकिल मिले, बैठने के लिए चेयर मिले, लिखने के लिए छोटा सा टेबल मिले, और ऐसा हमारा पाठ्यक्रम हो जो पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में साहस आए, अच्छे विचार आए, एक दूसरों को मदद करें, गाली गलौज न हो, अच्छे स्पोर्ट सिखाया जाए तो भाईचारा बीच में बढ़े। न जाति पाति का शिक्षक हूँ मित्र, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं वो जाति का हूँ, वो जाति बड़ी है, वो जाति छोटी है, ये भाव शुरू से ही बच्चों में से निकल जाना चाहिए। तब जाकर ये जातियों का झगड़ा रहता है वो खत्म हो जाएगा मित्रों। और इसी वजह से शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? माता के गर्भ में हमारा प्रजासत्ताक दिन होता है और पूरा देश उसी समय राष्ट्रध्वज लहराता है और एक बड़ी रैलियां वगैरह निकलती है जिसमें अलग अलग जनपद से हमारे युवा युवतियों, पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल्स, कॉलेज सभी अपने अपने कार्यक्रम लेकर वहां आते हैं। इस बार एक कार्यक्रम में मैं उपस्थित थी और ये थारू जाति की बेटियां ये रैली में उपस्थित थी मित्रों। मुझे गौरव होता था कि इतने दूर दूर सुदूर रहते हुए ये बालिकाओं को तैयार करके आपने प्रजासत्ताक दिन की परेड में उसको भेजा था। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी जो राजघाट पर परेड होती है इसमें भी वो लड़कियां हिस्सा लेती है। हमारे लिए जितना बहुत ही कठिन होता है, तो अपनी बहन सुभद्रा, उसका विवाह अर्जुन से हुआ और अर्जुन और कृष्ण दोनों ने मिलकर जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई सुभद्रा, तब से उन्होंने कोठा युद्ध सिखाने का काम शुरू किया और उसका बेटा का जन्म हुआ जिसका हम बोलते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की शिक्षा गर्भ से शुरू हुई थी और कृष्ण भी कोठा युद्ध सिखाते थे और अर्जुन भी सिखाता था। और जब कोठा युद्ध पूरा होने के बाद जब युद्ध में से बाहर निकलना था तब उसका जन्म हो गया अभिमन्यु का। तो कोठा युद्ध के बाद बाहर कैसे निकलना है वो सीखा नहीं था और इसी वजह से जब महाभारत युद्ध में कोठा युद्ध में अभिमन्यु गया, जीता भी सही लेकिन बाहर न निकल पाया, तो सभी कौरव वगैरह ने इकट्ठा होकर उसको हत्या कर दी, पूरा राज्य यूपी। और इसीलिए काफी समस्याएं है, मुझे पता है मित्रों। मेरे सामने विषय रखा है आप सबने रिजर्वेशन की बात। मित्र, रिजर्वेशन तय करने का काम तो भारत सरकार भी नहीं करती है, लेकिन हमारी कोर्ट वगैरह करती है। अभी वहां भी एक केस चलता है और एक केस का निर्णय क्या आएगा ये देख लेना मित्रों। रिजर्वेशन समग्र आदिजाति लिए रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए पूरा होता है, लेकिन आदिवासी में भी 40-50 अलग अलग प्रकार की प्रजाति होती है और सब अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन की मांग करते हैं, तो वे ठीक नहीं है मित्रों, क्योंकि हम इसका हिस्सा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ये बात सही है, वो जहाँ भी जिसको बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, इसके साथ चर्चा करेंगे और एक विस्तार में और क्या हो सकता है इसकी चर्चा करके आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमारी ओर से हम जरूर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।